सेफ फैमिली फाउंडेशन का आह्वान करेंगे कानून के दुरुपयोग के खिलाफ आंदोलन को लेकर की प्रेस वार्ता में संस्था के वरिष्ठ कार्यकर्ता सुशील कटारिया, आदित्य शर्मा, मानिक शर्मा शामिल हुए। 19 अप्रैल को करेंगे जंतर मंतर करेंगे आंदोलन। हरियाणा की उभरती जन सेवक क्रांति पार्टी ने किया संस्था का पूरा समर्थन। पार्टी के संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष अंकित जी, विक्रांत मक्कर जी, योगेश कटारिया जी व पार्टी के भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। संस्था द्वारा मांगे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कानून मंत्री, अन्य मंत्रालय में ज्ञापन के माध्यम से भेजी जाएगी। जितने भी वरिष्ठ लोग हमारे मीडिया के साथी आज आए हैं, हम सभी का धन्यवाद करते हैं और सभी का स्वागत करते हैं। आज जिस मुद्दे पे हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये बहुत ही गंभीर, बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और तकरीबन हर घर में, हर तबके में, समाज के हर कोने में इस चीज़ की बातचीत हो रही है। लेकिन सरकार में जब हम जाते हैं, हम लोग मिलते हैं लोगों से, उस लेवल पे कोई इसके ऊपर कोई कड़े कदम नहीं उठा रहा। पिछले कुछ दिनों में थोड़ा सा मैं आपको पहले अपना बैकग्राउंड भी दे दूंगा। हमारी सेव इंडियन फैमिली मूवमेंट के अंदर हमारी तकरीबन 40 गैर सरकारी संस्थाएं हैं, 40 NGOs हम लोग काम कर रही हैं पिछले 18-20 साल से। 2005 से हम लोग काम कर रहे हैं सेव इंडियन फैमिली मूवमेंट के अंदर। 40 NGOs हैं दिल्ली में, पंजाब में, लखनऊ में, कानपुर में, आगरा में, मुंबई में, राजस्थान में, हर जगह पूरा देशव्यापी तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। और हम लोग काम कर रहे हैं पिछले 20 साल से जो कानून के दुरुपयोग से प्रताड़ित पुरुष और उनके परिवार हैं, उनकी मदद के लिए। क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत से ऐसे कानून जो बनाए इस मंशा से गए थे कि महिला सुरक्षा के लिए बनाए जा रहे हैं, महिला सशक्तिकरण के लिए बनाए जा रहे हैं, आज हम देख रहे हैं कि इन कानूनों का बहुत ही वृहद स्तर पे दुरुपयोग हो रहा है। और दुरुपयोग इस स्तर पे पहुंच चुका है कि पूरे के पूरे परिवार, हम देख रहे हैं कि कभी कभी इतना प्रताड़ित हो जाते हैं कि आत्महत्या तक कर लेते हैं। आपने देखा होगा दिसंबर की न्यूज़ है, अतुल सुभाष का केस। पूरे देश ने देखा कि किस तरह से एक ये पढ़ा लिखा नौजवान इतना प्रताड़ित हुआ, उसके ऊपर झूठे केस कर दिए गए थे। हर महीने चक्कर काटता था कोर्ट कचहरी के, करप्शन को झेलता था और इसके पूरे परिवार को रोपित किया गया था। और जब इसको लगा कि मेरी कोई सुनवाई नहीं है किसी भी स्टेज पे, इसने सुसाइड कर दिया। उसके बाद एक ये मानव शर्मा का केस आया था, ये आगरा से केस था। ये भी व्यक्ति शायद किसी कंपनी में काम करता था, इसने भी लाइव सुसाइड किया था। अब आप देखिए कि ये केसेस, उसके बाद हमने ये केस देखा जो कि बहुत हुआ था मेरठ में, सौरभ का, जिसमें उसकी पत्नी ने उसका मर्डर करके उसको ड्रम में डाल के उसकी लाश को डाल दिया। अब देखिए ये घटनाएं हम 20 साल से देख रहे हैं। 20 साल से हम देख रहे हैं कि आदमी सुसाइड कर रहे हैं, परिवार सुसाइड कर रहे हैं और परिवार टूट रहे हैं और एक समाज में अनरेस्ट सा माहौल है। मतलब पूरे समाज में, अगर हम, क्योंकि लोग आमतौर पे इस चीज़ पे बाहर निकल के बात नहीं करते, लेकिन घर घर में, गली गली में, कोने कोने में, घरों में ये चीज़ें चल रही हैं। हमारे देश में जो डिवोर्स रेट है बढ़ता जा रहा है, असहनशीलता बढ़ती जा रही है। आज की जो यंग जनरेशन है उनके लिए शादी का मतलब, रिलेशनशिप का मतलब बिल्कुल बदल चुका है। लेकिन ऐसे में हमारे कानून क्या कहते हैं? हमारे देश में जो कानून है वो जेंडर बायस कानून है। जेंडर बायस से मतलब ये है कि अगर एक पुरुष के ऊपर कोई क्रूअल्टी होती है, अगर एक पुरुष घरेलू हिंसा का शिकार होता है, एक पुरुष के साथ कोई प्रताड़ना होती है, तो कोई भी कानून उस पुरुष का संरक्षण नहीं करता। तो हमारी संस्था ये कहती है कि जो क्राइम है उसका कोई जेंडर नहीं होता। अगर आदमी ने क्राइम किया आप उसको सजा दे रहे हैं, औरत ने क्राइम किया आप उसको सजा दीजिए। मतलब जब न्यायालयों के आगे और जो हमारे कानून है उसके आगे कोई जेंडर का मतलब नहीं होता। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जो हमारा भारत का संविधान है, आर्टिकल 14 में बोलता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि सबको कानूनी संरक्षण बराबर मिलना चाहिए। आर्टिकल 15 में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बोलता है कि नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड एंड जेंडर। मतलब चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो किसी भी
समाज के किसी भी कास्ट से आता हो, उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। अब ये जो कानून जब बनाए जाते हैं तो साफ तौर पे देखा जाता है कि डिस्क्रिमिनेशन होती है। अभी हमने देखा 2023 में बीएनएस के कानून लागू किए गए। जब बीएनएस के कानून लागू किए गए थे, हमने सरकार के बहुत वरिष्ठ लोगों को जाके बोला था कि ये एक मौका है जो कानूनों में बदलाव लाने का, जो भी कानूनों में खामियां थी, जिस तरीके से इस तरह के मिसयूज हो रहे हैं, उसको आप बदलिए। लेकिन हमारे देश में एक महिला वोट बैंक को एक वोट बैंक की तरह देखा जाता है। जितने भी कानून बनाने वाले हैं वो इस दबाव में रहते हैं कि हम कुछ इस तरह का बदलाव कर देंगे तो शायद एक आउटरीच हो जाएगा सोसाइटी में। कोई बदलाव नहीं किया गया इन कानूनों में। आज भी जो 498A का कानून जो सबसे ज़्यादा मिसयूज होता है, जिसको दहेज प्रताड़ना का कानून कहते हैं, वो 85 BNS और 86 BNS के तहत आ गया है। और जो हमारे रेप कानूनों का दुरुपयोग हो रहा था, आज हम जो देख रहे हैं कि धड़ल्ले से कोई भी वाद विवाद हो, चाहे नीचे पार्किंग को लेके कोई विवाद हो जाए, किसी के ऑफिस में कोई विवाद हो जाए, और जो उसके बाद हर्ष ये होता है कि अगर एक महिला और पुरुष के बीच में विवाद है तो एक झूठा रेप का केस कर दिया जाता है। तमाम हमने रेप के केसेस देखे हैं जहां पर इनोसेंट लोगों के ऊपर झूठे रेप के केस कर दिए, उनको जेलों में डाल दिया गया, महीनों सालों तक उनकी बेल नहीं होती है, उनका करियर खराब हो जाता है, उनकी मान मर्यादा, उनकी प्रतिष्ठा, उनका पैसा, उनकी नौकरी सब खत्म हो जाती है। नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है सरकार की तरफ से। 10 साल पहले हमने एक हेल्पलाइन शुरू करी थी जो कि ऑल इंडिया हेल्पलाइन फॉर मेन इन डिस्ट्रेस है। इकलौती हेल्पलाइन है इंडिया में जो कि पूरे देश को कवर करती है। 8882498498 हमारी हेल्पलाइन का नंबर है। अब हमारी हेल्पलाइन को कोई सरकारी सपोर्ट नहीं है, कोई कॉर्पोरेट सपोर्ट नहीं है, कुछ लोग मिलके इसको अपने पैशन से चला रहे हैं। हमारे को हर महीने 3,500 से 4,000 कॉल्स आती हैं हर महीने, जहाँ पर लोग प्रताड़ित हैं, परिवार परेशान है, माओ के फोन आ रहे हैं कि मेरा बेटा परेशान है क्योंकि उसकी शादी में प्रॉब्लम आ गई है, उसको धमकियां दी जा रही हैं। कोई फोन आ रहा है कि हमारे पर झूठा रेप केस करने की धमकी दी जा रही है। कोई लोग फोन आ रहे हैं कि हम सुसाइड कर लेंगे। 3,500 से 4,000 कॉल्स हमारी हेल्पलाइन पे हर महीने आती हैं। पिछले 10 साल में हमारे को 4.2 लाख 4.2 लाख कॉल्स हमारी हेल्पलाइन पे आई हैं। आप देखिए, गवर्नमेंट के बिना हम लोग हेल्पलाइन चला रहे हैं और इतनी कॉल्स आ रही हैं। मैक्सिमम कॉल्स दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान से आ रही हैं। तकरीबन पिछले एक साल में 5,000 कॉल 4859 कॉल्स हमारी दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के एक्सटेंशन पे आई हैं। तो आप इन चीज़ों से, इन आंकड़ों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कोई, कहा जाता है कि 1-2 केस हैं, कुछ जगहों पे ऐसा हो रहा है, ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। हजारों में, लाखों में आत्महत्याएं हो रही हैं, हजारों में झूठे केस फाइल किए जा रहे हैं। सरकारें इसके ऊपर चुप्पी साधे बैठी हुई हैं, पॉलिसीज बनती हैं, कानून बनते हैं, उसमें हमें इग्नोर कर दिया जाता है। आदमी जब जाके वोट देता है, वो धर्म के नाम पे वोट देता है, वो अपनी कम्युनिटी के नाम पे वोट देता है, वो ये नहीं वोट देते से सवाल करता कि भाई कानून नहीं है, अगर कल को मेरे ऊपर झूठा केस कर दिया तो मैं कहाँ जाऊँगा। अब समय आ गया है आंदोलन करने का, सत्याग्रह हम कर रहे हैं। हम सभी से आग्रह करते हैं, सभी से आह्वान करते हैं कि आप इसको सपोर्ट कीजिए। जितने भी लोग दिल्ली, NCR, हरियाणा में बहुत से लोग आ रहे हैं, जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, हम आप लोगों के माध्यम से जुड़े हुए हैं, मैं सभी को कहूँगा कि आप आइए, जुड़िए। अगर किसी को किसी तरह की प्रॉब्लम है तो हमारी जो हेल्पलाइन है, हम कोई पैसा नहीं लेते, हम किसी से एक पैसा चार्ज नहीं करते। 8882498498 पे आप कॉल कर सकते हैं। किसी भी कोई झूठा केस हो रखा है, किसी को कोई अवसाद है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमारी हेल्पलाइन पे कॉल करके फ्री में मदद कीजिए। इस आंदोलन से जुड़िए। 19 अप्रैल 2025 शनिवार जंतर मंतर सुबह 10 बजे कृपया करके सभी हमारा साथ दीजिए। ये हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये हम आने वाली पीढ़ियों के लिए कर रहे हैं। हमने तो बहुत कुछ देख लिया सोसाइटी में, आने वाले जो बच्चे हैं, आने वाली जो पीढ़ियां हैं, वो सफर ना करें, वो अतुल सुभाष ना बने, वो पुनीत खुराना ना बने। हमारा बस यही मंशा है। और बहुत सारे संगठन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जनशक्ति पार्टी, जहाँ पर आज हम बैठे हुए हैं, इन लोगों ने जब ये देखा कि हम लोग इस तरह का काम कर रहे हैं तो इन लोगों ने भी हमें समर्थन किया। इस तरीके से 6 चैम्बर ऑफ कॉमर्स है वो सामने आए हैं, लघु उद्योग भारती सामने आए हैं हमारे को सपोर्ट करेंगे। धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं, पहले जो लोग बात नहीं करते थे, धीरे धीरे लोग बात करने लग गए हैं इन मुद्दों के ऊपर। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं।
मैं जनता को यही कहना चाहूँगा कि ये मुद्दा सभी के साथ जुड़ा हुआ है, आने वाली पीढ़ियों के साथ जुड़ा हुआ है, तो कृपया करके इसको सपोर्ट करें, सोशल मीडिया पे सपोर्ट करें, ग्राउंड लेवल पे सपोर्ट करें। हमसे अगर कुछ मदद आपको चाहिए तो आप हमें संपर्क करें। साथ जुड़ चुके हैं। देखिए जी, मैंने आपको बताया कि हमारी जो संस्था है वो एक वॉलंटियर बेस्ड संस्था है, तो हमने बहुत ही आसान एक तो बना रखा है कि कोई भी हमारे साथ जुड़ना चाहे तो हमने कोई फॉर्मल तरीका नहीं रखा हुआ। जितने भी लोग हमें कॉल करते हैं, जैसे पिछले 10 साल में 4.5 लाख लोगों ने हमें सिर्फ हेल्पलाइन पे कॉल किया। हेल्पलाइन के अलावा हमारी जो वेबसाइट्स वगैरह के थ्रू लोग कॉल कर रहे हैं, तो हम अगर पिछले 20 साल का आंकड़ा करें तो 1 करोड़ से ऊपर परिवार होंगे जिन्होंने अभी तक हमें कांटेक्ट किया होगा, हमसे जुड़े होंगे, जिनकी हम लोगों ने मदद की होगी। बहुत से लोगों को हमने मतलब सुसाइड से बचाया है। बहुत सारे हमारे जो आज कार्यकर्ता हैं वो लोग हैं जो सुसाइड की कगार पे थे और जिनको मदद मिली और आज वो इस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं।